Yes, good evening. We'll start in 2 minutes. कौन गाने सुनाने आया भाई हमको आज? सुनाओ, कुछ अच्छा सुनाओ। बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड स्टेटस। अजय, डीजे अजय। यस, हु इज अजय? Yes, sir. अजय, अजय। Hello. क्या नाम है आपका? अजय? यस, अजय, आपका नाम क्या है? अरे बेटा, आई एम ऑडिबल? तू गलत अकाउंट से आया लगता है आज। तू चेक कर एक बार, ओरिजिनल आईडी से आओ। STETUS। ठीक है। अच्छा है बच्चा, पार्ट टाइम काम करता होगा कुछ। यूट्यूब इंस्टा से बहुत कमा रहे हैं लोग आजकल। तुम लोगों में है क्या कोई आर्टिस्ट? है कोई? है किसी का यूट्यूब पेज वगैरह कुछ? इंस्टा पेज, यूट्यूब पे अकाउंट? ऋषि का है क्या? क्या करता है ऋषि? क्या टैलेंट दिखाता है तू? यस, बता, हम भी फॉलो करेंगे तुझको। फॉलोअर्स बढ़ेंगे तेरे। अच्छा, गलती से हाथ रेस किया है टैलेंट कुछ? अच्छा, गेमर है। ये दिनेश गेमर है? मतलब कुछ नहीं, गेम खेलता है, स्क्रीन शेयर करता है बस। ये खेलता है अच्छा, एकदम जबरदस्त। पबजी? और ऋषि भी पबजी खेलते हो क्या तुम दोनों? यस। क्या बात है, 11 के है? जबरदस्त। और तेरे कितने हैं दिनेश? तो ऋषि भी गेमर है क्या? दिनेश के 100 है। 100 फॉलोअर्स है तेरे? यस। ओके, बढ़ेंगे बढ़ेंगे। मेहनत कर। ये अजय इधर से आया शायद, यही अजय था ना वो? तू ही था क्या अजय? कौन सा अकाउंट है तेरा? क्लास चालू किस चीज का? मतलब क्या है ऋषि, क्या करता क्या है? एक जनरल पूछ रहा हूँ सबसे। तो अच्छा है, करो वो भी चीजें, लेकिन पहली प्रायोरिटी पैसा कमाने को दो। पैसा कमाना इन द सेंस घर चलाना। ओके। तो इससे आ जाता है इनकम अच्छा खासा ऋषि? ऋषि और दिनेश, क्या बात है। कितना आता है, कैसे आता है मतलब? करता क्या है पर तू? ये दिनेश ने बताया गेमर है, तू क्या करता है? इन्फ्लुएंसर है, मोटिवेशनल स्पीकर है। मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया? क्या है एग्जैक्टली exactly? यस।
अरे अनम्यूट करके बात कर सकता है ना, अपन पढ़ाई चालू करेंगे ना, पढ़ेंगे तो रोज ही, बात भी करनी चाहिए ना थोड़ी बहुत। हाँ, क्लास चालू, किस चीज का क्लास चालू किया था वही तो पूछ रहा हूँ ना मैं। क्या है चैनल पे, कंटेंट क्या होता है तेरे? दिनेश कौन सा गेम खेलता है तू, पबजी खेलता है क्या? और फिर उसको कास्ट करता है, मतलब ये चैनल्स पे डालता है? सीओडी? सीओडी कौन सा वाला? मतलब मुझे सीओडी का मतलब कैश ऑन डिलीवरी पता है बस। गेमिंग का अपना नॉलेज नहीं है इतना। अच्छा, कॉल ऑफ ड्यूटी आई थिंक। हाँ, गाड़ी का गेम। ओके। बैटल गेम है। अच्छा, सलमान चलाता है उसमें, है ना? पबजी जैसा ही है क्या? चल रहा है क्या पबजी अभी, या बंद हो गया? मतलब पता नहीं, अभी मैंने देखा नहीं, कॉलेज में था तब खेलता था कभी कभी। चल रहा है। चलो अच्छा है। अच्छा, हिस्ट्री सिखाता था, क्या बात है। बढ़िया। अच्छा तेरा अच्छा टीचिंग वाला चैनल बोल रहा है क्या ऋषि? अरे क्या बात है। बढ़िया। हिस्ट्री पढ़ाता था। नाम क्या है तेरा? मतलब अकाउंट का नाम क्या है? सर्च करूंगा मैं, देखूंगा, पढ़ूंगा मैं भी। 2.0। ओके, तो देखते हैं हम उस पे। क्यों प्राइवेट की है भाई, अच्छा नहीं पढ़ा था क्या? चलो ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, कल के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो आई थिंक कल लॉजिकल ऑपरेटर्स तक अपना हो गया था, तुमको सब प्रेसिडेंस वगैरह समझ में आया था, राइट? अरे है या ना? प्रेसिडेंस वगैरह समझा था क्या? कौन पहले एग्जीक्यूट करेगा, कौन बाद में एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंटफ को क्या रिटर्न करता है प्रिंटफ, फिर पहली प्रायोरिटी किसको मिलती है, प्रिंटफ क्या रिटर्न करता है, वगैरह वगैरह। क्लियर? तो इसमें कोई डाउट है? कल के टॉपिक में किसी को डाउट है क्या कुछ? कोई मुझको पूछना चाहता है कुछ उस चीज के ऊपर? यस। तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर। सो यूनरी ऑपरेटर।
ओके, सो ये आया मैं मेन में। यहाँ पे मैंने बोला इंटीजर a इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ a प्लस प्लस, और फिर मैं प्रिंट करता हूँ a। सो व्हाट विल बी द आउटपुट? जब मैं a प्रिंट करूंगा तो व्हाट विल बी द आउटपुट? 11 विल बी द आउटपुट, क्योंकि इंटरनली ये होता है a इज इक्वल टू a प्लस 1। तो a है 10, उसमें प्लस 1 ऐड किया और वो भेज दिया हमने इसमें। क्लियर? ओके, तो अब मैं आता हूँ इस तरीके से और मैं बोलता हूँ प्लस प्लस a। तो क्या आएगा अब आउटपुट? यस। अब क्या आएगा आउटपुट? इलेवन ही आएगा। यस एवरीवन, क्या बोलते पब्लिक? 11 ही आएगा या कुछ अलग आएगा? 9? क्यों दिनेश, तुझको क्या लगता है 9 क्यों आएगा बेटा? तो सेम ही आएगा, 11 ही आएगा। ठीक है, तो a प्लस प्लस करो या प्लस प्लस a करो, तो फिर तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर फिर सेम ही आउटपुट आएगा तो क्यों लाई ये सब चीजें? है कि नहीं? a प्लस प्लस में भी 11 ही हो रहा है और प्लस प्लस a में भी 11 ही हो रहा है, तो क्यों आया ये? तो ये आया इसलिए बेटा, क्योंकि अगर एक लाइन पे दो ऑपरेशन है, मतलब लेट से इंटीजर b मैंने बोला है और अब मैंने बोला है b इज इक्वल टू a प्लस प्लस। सो इन दिस केस ये b में क्या है? पहले बात तो मैं आया a में गया 10, b में क्या है? b में क्या है? b में क्या है? b में यस, अरे बी में क्या है? इनिशियली बी को सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, तो बी में क्या होना चाहिए इनिशियली? बी में होना चाहिए गार्बेज वैल्यू, राइट? क्योंकि सिर्फ डिक्लेयर किया है। फिर मैं आया नेक्स्ट लाइन पे, तो नेक्स्ट लाइन पे हमने बोला है बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या लगता है फिर बी में क्या आएगा? बी में क्या आएगा? यस, अरे बी में क्या आएगा? देखो बेटा, मैं क्या बोलता हूँ ना, जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, तो तुम्हारा आंसर सही है या गलत है इससे मुझको कोई लेना देना नहीं है। मैंने जब तक पढ़ाया नहीं ना टॉपिक, तो मुझे तुम्हारे पहले आंसर पे मैं तुमको जज नहीं करता हूँ बिल्कुल। ठीक है, तो तुमको जो भी लगता है कि क्या आएगा, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग आंसर करो ना। सही रहे या गलत रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ाया नहीं तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना आंसर सही या गलत? आप आज पढ़ाने के बाद कल पूछूंगा तो तब भाई मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि तुम लोग करेक्ट आंसर करो। आज मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है ना करेक्ट आंसर करो। आज मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, बस कि तुम लोग इंटरेक्ट करो ताकि मैं समझ पाऊँ आसानी से। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? तो आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम ईच एंड एवरी वन। डन। तो ईच एंड एवरी पर्सन से मुझको रिस्पॉन्स चाहिए, तो क्या आएगा आंसर अकॉर्डिंग टू यू? मैं ये पहली दूसरी तीसरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, अभी कल से मैं उन लोगों को सिंपली रिमूव करूंगा जो लोग इंटरेक्ट नहीं करते। आई एम नॉट सेइंग कि अनम्यूट करके बात करो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे यस नो या आंसर्स में जो पूछ रहा हूँ वो टाइप करो बस। चलो बताओ। सो अकॉर्डिंग टू यू बी में क्या आना चाहिए? स्टिल ओनली टू आंसर, जब तक मुझे 11 आंसर्स नहीं मिलते मैं आगे नहीं बढ़ूंगा।
तुम लोगों को क्या लगता है वो पूछ रहा हूँ मैं। Fine then, I'll simply remove each and everyone, those who are not responding, क्योंकि वही रूल होना चाहिए। क्या इधर टाइम पास के लिए थोड़ी बैठा हूँ ना मैं। गंदी आदतें लगाई है तुम लोगों को, ये बाकी सब लोगों ने, कि लो सर एडमिशन, लो सर एडमिशन, हम ये करते हैं वो करते हैं, इसके वजह से रोज ये चीज बोलनी पड़ती है। 15 पीपल आर देयर, ये 2-3 लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बस, और फिर बोलते हैं 2-3 ही प्लेस हो जाते हैं, फिर हमारा प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रहा है बोलते। 55-70 कॉल्स मिल रहे हैं फिर भी हमारा प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रहा है। कॉल लेके क्या करेगा, परफॉर्म करना उधर। सो हियर द आंसर विल बी, बी में आएगा 10, और फिर 11। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूज किया है पोस्ट इंक्रीमेंट, समझे। तो दिस ए प्लस प्लस एंड प्लस प्लस ए, तो ये वाला है तुम्हारा पोस्ट इंक्रीमेंट, और ये वाला है तुम्हारा प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, तो जब एक लाइन पे दो टास्क है, मतलब लेट से इंटीजर b इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, या फिर इंटीजर b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, और लेट से a में अभी इनिशियली 10 है, तो इस केस में b में पहले 10 आएगा, फिर a प्लस प्लस तो 11 होगा। इन दिस केस पहले a प्लस प्लस होके 11 हो जाएगा, फिर वो b में आएगा तो b भी 11 होगा। समझे अभी क्या डिफरेंस है इन दोनों में, क्लियर। तो क्या आएगा अभी, एक सुर में बोलो इसका आंसर क्या आएगा। बी में क्या आएगा, बी में पहले आएगा 10 और फिर ये इंक्रीमेंट होगा। तो ये कहीं पे भी यूज होने दो, इफ एल्स में, फॉर लूप में, फंक्शन में, एनीवेयर, ये अपना रोल चेंज नहीं करेगा। प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, तो पोस्ट इंक्रीमेंट हमेशा पहले वहां पे वैल्यू रखेगा, बोलेगा तुम सारे काम कर लो पहले, बाद में इंक्रीमेंट करेगा। सेम दैट प्री इंक्रीमेंट बोलेगा रुको पहले मुझे इंक्रीमेंट करने दो और फिर ये काम करो। समझे, क्लियर है क्या। तो इंस्टेड ऑफ ए प्लस प्लस, अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस ए करता हूं, तो पहले ये 11 हो जाएगा और फिर बी में 11 पास होगा। क्या प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है इसका, इसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ये है कि प्रिंट एफ ए और बी दोनों करके देखो। ठीक है, तो तुमको क्लैरिटी आ जाएगी उसकी। सो लाइक दिस, ये है मेरे पास इंटीजर ए इक्वल्स टू 10, मैं यहाँ पे बोलता हूँ इंटीजर बी, फिर मैं यहाँ पे बोलता हूँ बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ परसेंटी परसेंटी, यहाँ पे सीधा बोलता हूँ ए इक्वल्स टू, यहाँ पे बोलता हूँ बी इक्वल्स टू, और यहाँ पे ए और बी पास कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे बी मिलना चाहिए 10, ए मिलना चाहिए 11, राइट। तो क्या, अच्छा प्लस प्लस हो गया क्या गलती से, प्री इंक्रीमेंट नहीं पोस्ट इंक्रीमेंट ना, ए प्लस प्लस। तो क्या मिलना चाहिए मुझे, बी मिलना चाहिए 10 और ए मिलना चाहिए 11। समझे, ए मिला 11, बी मिला 10, क्लियर है। और वही चीज अगर प्लस प्लस ए होती, तो देखा तुम लोगों ने अभी कि यहाँ पे मिलेगा 11, यहाँ पे भी मिलेगा 11। समझे, समझे क्या एवरीवन। तो सर लेकिन इसका फायदा क्या, फायदा इसका ये है
नहीं ना बेटा, मैं मराठी में बात नहीं कर सकता ना, क्योंकि ऑनलाइन भी कई लोग देखते हैं लेक्चर्स, दोज आर पीपल आर कनेक्टेड विद अस, तो उनको भी समझ में आनी चाहिए चीजें। क्यों, इतना क्या दिक्कत है हिंदी से? मतलब प्रॉब्लम क्या है? मतलब पूछ रहा हूँ मैं, एक जनरल पूछ रहा हूँ। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट जास्त नहीं आती हिंदी, तर कसं करेंगे अभी फिर? मैं एक बार कल चेक करता हूँ कि कुछ अगर स्टूडेंट्स ऑनलाइन है जो ये कोर्स देख रहे हैं, तो ठीक है। बट यहाँ पे किसी को, मतलब तुम में से किसी को दिक्कत नहीं है ना? मतलब तुम सबको मराठी आती है क्या इधर, या है ऐसा कोई जिसको मराठी नहीं आती? सगळ्यांना येते? ठीक है, तो फिर हम देखते हैं। मैं शायद ये डिस्कस करना भूल गया, कल परसों आपको बोला था, तो देखता हूँ। बट ये कोई है नहीं इसलिए, बट बेटा तुमको हैबिचुअल रहना पड़ेगा ना। क्या करोगे कल को, चेन्नई वेन्नई जाओगे तो फिर? वो इंग्लिश में बात करोगे? तो इंग्लिश इंग्लिश, बट मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है ना यार। आई एम वेरी पुअर इन इंग्लिश, बराबर है ना? यही है ना इंग्लिश। सो द थिंग इज, सिंपली क्या बोला हमने? वी हैव टेकन वन int a equals to 10, right? And we have taken b equals to कुछ नहीं है अभी, b is simply declared here। तो अभी जो बोला इसने, तुमने सारिका तुमने लेक्चर्स देखा क्या बेटा वो? यस। ओके, तो इंड बी बोला है मैंने, तो मैं अगर बोलता हूँ बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, तो क्या आएगा बी में? बी में पहले आएगा 10, फिर ए प्लस प्लस होगा। ओके, तो बी होगा 10 और ए होगा 11, और यही चीज अगर मैं प्लस प्लस ए करता हूँ, तो इट विल बी, पहले बी, पहले ए 11 हो जाएगा और फिर बी को ट्रांसफर किया जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन मेरा ये था कि सर, तुम बोलोगे कि सर ऐसा करना क्यों है? तो ऐसा करना इसलिए है क्योंकि बी को मुझे पहले ए देना है और फिर ए प्लस प्लस करना है। तो मेरी दो लाइन जा रही कि नहीं इसमें, एवरीवन? समझे? एक और एक, दो लाइन लग रही है ना इसको। तो यही काम मैं एक लाइन में भी कर सकता हूँ कि नहीं? क्लियर? तो प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट का क्लियर है क्या? इवन जैसे इंक्रीमेंट वैसे डिक्रीमेंट भी। क्या होगा यहाँ पे? मैंने बोला है इंटीजर a इक्वल्स टू 15, और मैंने बोला है इंटीजर b, एंड नाउ आई हैव सेड b इक्वल्स टू a माइनस माइनस। तो मैं अगर यहाँ पे a और b प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा a और क्या आएगा b? a क्या आएगा? a क्या आएगा? a पूछ रहा हूँ बेटा मैं, a पूछ रहा हूँ। देखो, ये ऐसा तुमको कंफ्यूज किया ना, तुम चेंज कर देते हो बेटा।
देखो अभी वापस 15 बोलने लगे। अरे करेक्ट थे ना तुम, कॉन्फिडेंट रहो ना तुम्हारे आंसर पे। क्यों बोल रहे हो कि 15? बराबर है ना, A14 ही होगा ना बेटा। डोंट फोकस, मैं किस टोन में बात कर रहा हूँ उस पर मत फोकस करो। कंसेप्चुअली तुम कहाँ पे हो उस पर फोकस करो ना। बोलना चाहिए ना कि नहीं सर 14 ही है, 14 ही हमने करेक्ट बोला है। तो फिर तो ए रहेगा तुम्हारा 14 और बी कितना रहेगा? बी रहेगा तुम्हारा 50, क्योंकि ए डाल दिया पहले बी में तो बी में आ गया 15 और फिर ए हो गया 14, क्योंकि ए माइनस माइनस है। और माइनस माइनस ए अगर होता तो फिर बी इज इक्वल टू माइनस माइनस ए अगर होता तो दोनों भी 14 आते, राइट? समझे क्या? ऐसा है बेटा। तो सब तरफ रूल अपने सेम रहेंगे। तो अभी मैं तुमको एक चीज, कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, उस क्वेश्चंस के मुझको आंसर दो। नो लाइफ लाइन। इंटीजर a equals to 10, integer b equals to 20, integer c equals to a plus plus and b plus plus। मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट एफ ए बी और सी। तो क्या आएगा? ए क्या आएगा, बी क्या आएगा और सी क्या आएगा? बताओ, बोलो बोलो। ए क्या आएगा, बी क्या आएगा और सी क्या आएगा? 10, 21 बोल रहा है उमेश। ओके, ठीक है। ऋषि बोल रहा है 11 और 21। ठीक है। और सी क्या आएगा? सी मुझे एक जनरल बताओ कि सी की पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए? सी की पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए? अरे गार्बेज क्यों भाई, इनिशियलाइज है ना वो। इनिशियलाइजेशन में कभी गार्बेज आता है क्या? सी की पॉसिबिलिटी 0 या 1 होनी चाहिए। तो हम आए यहाँ पे, तो यहाँ पे आते ही यहाँ पे कितना रखा? ए ने यहाँ पे कितना रखा भाई? यहाँ पे ए ने कितना रखा? 11 रखा या 10 रखा? पोस्ट इंक्रीमेंट है वो। तो पहले ए यहाँ पे 10 रखेगा, 11 अब तक करेगा नहीं उसको, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो ए ने यहाँ पे 10 रखा, फिर एंड ऑपरेटर बोलता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ वन ट्रू। तो एंड ऑपरेटर आगे गया, फिर यहाँ पे उसने देखा तो बी ने यहाँ पे क्या रखा है? 20 रखा है। तो एंड ऑपरेटर बोल रहा है कि आई एम सेटिस्फाइड, दोनों तरफ क्या है? ट्रू है। तो एंड ऑपरेटर अपना डिसीजन क्या देगा? एंड ऑपरेटर अपना डिसीजन 1 देगा कि नहीं? राइट। तो सी में तो आ गया 1। अब ए प्लस प्लस तक और बी प्लस प्लस तक तुम पहुंच गए थे, तो ऑब्वियस सी बात है वो नीचे आते आते इंक्रीमेंट होंगे कि नहीं? मतलब ए प्लस प्लस तक अगर तुम चले गए थे और बी प्लस प्लस तक अगर तुम चले गए थे, तो प्लस प्लस होंगे कि नहीं? होंगे ना? समझे? तो ए आएगा तुम्हारा 11, बी आएगा तुम्हारा 21 और सी आएगा तुम्हारा 1। समझे? पर अगर इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे अगर और ऑपरेटर होता तो क्या आता आंसर? यस। और ऑपरेटर होता तो आंसर क्या आता? ए बी और सी का पूछ रहा हूँ बेटा मैं, तो मुझे तीनों के आंसर करो। सेम? सेम कैसे आ सकता है भाई? सो
हम आए यहाँ पे, ए ने रखा यहाँ पे 10, और ऑपरेटर बोल रहा है आई एम सेटिस्फाइड विद दिस, और ऑपरेटर बोल रहा है कि अरे मिल गया 10, ट्रू है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो आगे जाने की जरूरत नहीं है तो कभी बी प्लस प्लस होगा क्या? तो बी प्लस प्लस कभी हुआ नहीं, तो बी 20 का 20 ही रहेगा। और ए प्लस प्लस तक पहुंच गया था, मतलब ए हो जाएगा 11, बी हो जाएगा 20, और ऑपरेटर ने डिसीजन दिया है 1, तो 1 आएगा कि नहीं? एक बात और समझो बेटा, ठीक है। सो जब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ तुम्हारा आंसर गलत भी आता है तो डोंट वरी, ठीक है। इसमें डीमोटिवेट भी होने वाली बात नहीं है कुछ, या क्योंकि तुमको रूल नहीं पता ना सिंपली। बट जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तब तो तुमको क्लिक होता है ना, एक्सप्लेन करने के बाद क्लिक होता है ना सबको, एवरीवन। एक्सप्लेन करने के बाद सबको समझ में आता है, अच्छा ऐसे था, ये होता है ना सबको, समझे क्या? देन यू आर ऑन करेक्ट ट्रैक। कि पहले जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तब तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है तो ठीक है, आने दो। बट जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तब तुम्हारा आंसर सही आता है, तो यू आर ऑन करेक्ट ट्रैक। क्लियर? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रखता हूँ 0। अब क्या आएगा आंसर? अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा? यस एवरीवन। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा? अरे यार, 2-3 लोग आंसर कर रहे हैं, मजा नहीं आता है फिर। तुमको जो लगता है वो करो ना यार, आंसर गलत तो गलत ना, मैं कहा नहीं बोल रहा हूँ कुछ, उसको एक्सप्लेन करूंगा ना उससे अच्छा बस। तो हम आए यहाँ पे, तो हम आए यहाँ पे, तो ए ने सबसे पहले यहाँ पे रख दिया 0। ए अब तक प्लस प्लस नहीं हुआ, ए ने यहाँ पे 0 रख दिया, तो और ऑपरेटर बोल रहा है कि अरे नहीं, एक 0 से देखो काम नहीं चलेगा, आगे जाना पड़ेगा। फिर और ऑपरेटर आगे गया, आगे आने पे उसको मिल गया यहाँ पे क्या, उसको मिल गया यहाँ पे 20। तो और ऑपरेटर बोल रहा है चलो हमारा डिसीजन तो हो गया, एक ट्रू मिल गया, तो हमारा सी हो गया 1। और यहाँ पे ए प्लस प्लस तक भी गया है, और बी प्लस प्लस तक भी गया है, तो ये 1 हो जाएगा, और ये 21 होगा कि नहीं एवरीवन? यस। आई डोंट थिंक स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना? विजिबल है ना? क्लियर एवरीवन? विजिबल है। लॉग आउट करके लॉग इन करो बेटा एक बार। डन, क्लियर है सबको? अगर यहाँ पे बी भी 0 होता, यहाँ पे बी भी अगर, हाँ वही बोल रहा हूँ ना, आप लॉग आउट करके लॉग इन करो एक बार, आपके साइड से कुछ नेटवर्क इशू होगा इसलिए। क्लियर? तो अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? परफेक्ट। अब आ रहे हो तुम लोग ट्रैक पे। अब तुमको क्लिक हो रहा है फटाफट चीजें, कि यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे 0 रखेगा, फिर और बोल रहा है नई डिसीजन ले सकता, फिर बी यहाँ पे 0 रखेगा, और बोल रहा है अब चलो हो गया डिसीजन, दोनों फॉल्स मिल गए, तो सी फॉल्स है, मतलब सी में 0। और यहाँ तक आ चुका था, मतलब 1-1-0। अब ऐसे कितने भी कॉम्बिनेशंस करूँ बेटा मैं, तो तुम सॉल्व कर पाओगे कि नहीं एवरीबॉडी? खत्म। क्या ही लगता है उसको, रूल्स पता होने के बाद हजारों एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं हम, ऐसे हजारों एमसीक्यू बना सकते हैं, समझे? तो रूल्स पता होने चाहिए, वर्किंग पता होना चाहिए। वर्किंग ही पता नहीं होता है, फिर वो दिक्कत आती है बहुत। क्लियर? तो ए प्लस प्लस आगे जाएगा नहीं जाएगा? और कितने एग्जाम्पल्स लो बता तू। चल ठीक है, ये है मेरे पास ए, जो कि है 10, बी है 20, सी है 0, डी है 4, ई है 5। ठीक है।
फिर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ a प्लस प्लस एंड b माइनस माइनस एंड प्लस प्लस c एंड d माइनस माइनस और e इक्वल्स टू x। क्या आएगा x में वैल्यू बताओ। x में वैल्यू तो बता दोगे तुम, लेकिन x प्रिंट होने के बाद a b c और d और e क्या आएगा वो बताओ। यस। चलो बताओ। जल्दी 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 एवरीवन। तो यहाँ पे आएंगे, ए रखेगा यहाँ पे पहले तो 10, फिर एंड ऑपरेटर बोलेगा नहीं सेटिस्फाइड आगे बढ़ो, फिर बी रखेगा यहाँ पे 20, तो एंड ऑपरेटर बोलेगा चलो सेटिस्फाइड 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 मिला, तो ये एंड ऑपरेटर बोलेगा नॉट सेटिस्फाइड आगे बढ़ो, तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे पहले प्लस प्लस सी होगा मतलब 1 आएगा, राइट। फिर ये एंड ऑपरेटर बोल रहा है अभी भी नॉट सेटिस्फाइड, तो यहाँ पे 4 रखेगा। मतलब इन दिस केस सब लोग पहुंच रहे कि नहीं, पूरा लास्ट तक प्रोग्राम जा रहा है कि नहीं। तो ए तो 11 होना ही था, बी तो 21 होना, सॉरी 21 नहीं 19, माइनस माइनस है ना वो, 19 होना ही था, सी तो 1 होना ही था, डी जो है तुम्हारा वो 4 था तो उसका 3 होना चाहिए और ई 5 होना चाहिए। अब ये सी तुम्हारा 0 क्यों आ रहा है वो मुझे समझ नहीं आया। ऋषि पार्थ, अगेन ऋषि ने वापस 0 ही डाला है वहां पे। सी 1 हो जाएगा ना बेटा इधर, सी 0 है कि नहीं, तो प्लस प्लस सी बोला तो 1 हो जाएगा कि नहीं, समझे क्या एवरीवन। तो मैं यहाँ से एंड ऑपरेटर हटा देता हूँ और यहाँ पे और ऑपरेटर करता हूँ। बताओ क्विक बताओ आंसर क्या आएगा। क्विक मतलब क्विक एकदम बाजीराव की रफ्तार से बताओ। 11 19 0 4 5 खत्म। और ऑपरेटर को इधर ट्रू मिल गया, और ऑपरेटर को इधर एक ट्रू मिल गया तो आगे जाने का काम ही नहीं। वो बोल रहा है कि मिल गया भाई इधर ही ट्रू, तो आगे जाने का सवाल ही नहीं है। समझे, समझे क्या। तो ऐसे में कितने हजारों कॉम्बिनेशंस कर सकता हूँ रे। मतलब अभी मेरा क्या कहना है कि यहाँ पे तुम लोग ही ये हजारों कॉम्बिनेशंस करके एक आंसर ले सकते हो। मतलब क्या करने का देखो,
रैंडम, अपन ने कोड लिखने का a प्लस 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 बी प्लस प्लस माइनस सी माइनस माइनस प्लस डी प्लस प्लस लाइक दिस, ऐसे कर सकते हो कि नहीं? फिर एंड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन। समझे? कितने भी कॉम्बिनेशन करके तुम ये कोड कर सकते हो, और फिर पेन पेपर पे पहले इसका आंसर निकाल के देखने का, और फिर एक बार कंपाइलर से रन करने का, तो कंपाइलर गारंटी देगा कि ये करेक्ट है या नहीं। समझे? क्या तो क्लियर है? क्लियर है क्या? देन यू कैन ट्राई दैट। तुम तुम्हारा ट्राई कर सकते हो फिर उस पे बिंदास। या तुम लोग अगर एक दूसरे को पहचानते होंगे तो बोलो, लेट से ऋषि बोलेगा दिनेश को कि भाई मुझे एक ऐसे 4-5 इक्वेशन तू लिख के दे, और मैं ट्राई करके देखता हूँ। या वाइस वर्सा, ऐसे तुम एक दूसरे को शेयर करके भी काम कर सकते हो। समझे क्या? तो ये ऐसा है। तो चलो, और कोई क्वेश्चन है फिर किसी को? ऑपरेटर्स के साथ काम कर सकते हो फिर? तो यूनरी ऑपरेटर जिसमें है प्लस प्लस और माइनस माइनस, मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इनमें होता है प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो ये सबको क्लियर है क्या? तो प्री में कि पहले क्या होगा? प्री इंक्रीमेंट बोला है तो पहले क्या होगा? इंक्रीमेंट। और बाद में क्या होगा? असाइनमेंट। राइट? पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले क्या होगा? असाइनमेंट। बाद में क्या होगा? इंक्रीमेंट। मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है। समझे? समझे क्या सब लोग? तो रही बात बाइनरी की, ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं ना बेटा हम। ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हमने क्या क्या पढ़ा? एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग। इन दैट यूनरी ऑपरेटर रिटर्न्स व्हाट? क्या लगता है तुमको, यूनरी ऑपरेटर्स क्या रिटर्न करते हैं? ऑपरेशनल वैल्यू। ऑपरेशनल वैल्यू रिटर्न करते हैं ना। फिर बाइनरी ऑपरेटर, तो बाइनरी ऑपरेटर में अरिथमेटिक आते हैं जो क्या रिटर्न करते हैं? ऑपरेशनल वैल्यू। फिर रिलेशनल ऑपरेटर जो रिटर्न करते हैं जीरो या वन, इंटीजर। फिर लॉजिकल ऑपरेटर जो रिटर्न करते हैं जीरो या वन, इंटीजर। राइट? क्लियर है ना सारे ऑपरेटर्स? टर्नरी बचा है बस, तो उसको पढ़ने के लिए पहले इफ एल्स पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर है क्या सबको? तो एवढे बोलून मी माझे ऑपरेटर संपवतो। बिटवाइज ऑपरेटर मैं पढ़ाऊंगा सबसे लास्ट में। बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ाऊंगा, फिर मैं तुमको बताऊंगा कि 4 बाइट के इंटीजर की रेंज इतनी ही क्यों होती है, 2 बाइट के इंटीजर की रेंज इतनी ही क्यों होती है, कैरेक्टर को 1 बाइट ही क्यों लगता है। इन सब चीज़ों के वाई अपने पास अवेलेबल है। बट पहले हम ये बेसिक लेवल पे चीज़ें समझते हैं, फिर वो बाइनरी वाइनरी का डिस्कशन चालू करेंगे। समझे? तो ऐसा है। अब बताओ अभी फिर आगे क्या डिस्कस करो। ऑपरेटर्स तो हो गए, मतलब टोकन्स हो गया।
क्या है टोकन्स में? टोकन्स में थे कीवर्ड्स, टोकन्स में थे डेटा टाइप्स, टोकन्स में थे आइडेंटिफायर, टोकन्स में थे ऑपरेटर्स, और टोकन्स में थे सिंबल्स। सिंबल्स तो तुमको क्लियर है कि अलग अलग सिंटैक्स बनाने के लिए तुमको अलग अलग सिंबल्स लगेंगे। सो टोकन्स जो मैंने बोला वो सारी चीजें क्लियर है क्या टोकन्स में? ऑल 32 कीवर्ड्स धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होंगे। डेटा टाइप्स में हमने जो पढ़े हैं, बेसिक डेटा टाइप क्लियर है सबको। फिर डिराइव्ड और यूजर डिफाइन जो है वो, जिसमें एरे पॉइंटर स्ट्रिंग आता है तो आगे पढ़ेंगे, यूजर डिफाइन में स्ट्रक्चर आता है तो आगे पढ़ेंगे। क्लियर? समझे? क्लियर है क्या यहाँ तक? यस और नो? आज ज्यादा लोग दिख रहे हैं मुझको, 15+ दिखा रहा है यहाँ पे। कौन कौन आज पहली बार आया है? ये अनिकेत नया दिख रहा है मुझे आज कोई। और ये बहुत लंबा नाम है, विजय चंद्र। आज ही ज्वाइन किया है क्या? ओके, तो पहले के लेक्चर्स देखे क्या तुम लोगों ने? पहले के लेक्चर में मैंने मार्गदर्शन लिया, दूसरे लेक्चर में मैंने टोकन्स की शुरुआत की। तो टोकन्स में मैंने कीवर्ड्स और डेटा टाइप्स बताए होंगे। फिर तीसरे लेक्चर में मैंने कीवर्ड डेटा टाइप आइडेंटिफायर बताया होगा। तीसरे लेक्चर में मैंने ऑपरेटर शुरू किया, और चौथे लेक्चर में भी मैंने ऑपरेटर्स ही बताया। ठीक है? यहाँ पे मैंने बताया होगा अरिथमेटिक, फिर यहाँ पे मैंने बताया होगा रिलेशनल प्लस लॉजिकल, और इस लेक्चर में मैंने बोला किस चीज का सिंटैक्स बेटा। कौन सा सिंटैक्स? किस चीज का सिंटैक्स बोल रहा है? सिंटैक्स ऐसा स्पेसिफिक मैंने पढ़ा ही नहीं अब तक कुछ। कौन सा सिंटैक्स बोल रहा है तू? यस। अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन सा सिंटैक्स, मतलब मुझे क्वेश्चन नहीं समझा तेरा इसलिए। सिंटैक्स किस चीज का बोल रहा है तू? गाइडलाइंस तो मैंने बताया है तुमको। गाइडलाइंस क्या बताए? सिंबल्स। सिंबल्स मतलब देखना तो अभी, ये वॉइड मेन। अब यहाँ पे मुझे दो ब्रैकेट्स लगे कि नहीं? ये सिंबल्स है कि नहीं? तो ये यूज कर रहा हूँ ना मैं सिंबल, जैसे मुझे जरूरत पड़ेगी वैसे। अब ये दो सिंबल है कि नहीं? समझे? तो अलग अलग सिंबल्स लगेंगे मुझको अलग अलग सिंटैक्स बनाने के लिए। तो ये सिंटैक्स तो क्लियर है ना तुमको, कि कोई भी फंक्शन उसके आगे दो पैरेंथेसिस होते हैं, फिर करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज से वो ब्लॉक शुरू होता है उसका। और फिर मैं बाद में के काम तो तुमको बताया हूँ, इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन कैसे करना है क्या। तो आई थिंक हम शुरू किए थे, कौन सी जैन को शुरू किए थे हम? कौन सी फेब को? 9, नहीं 9 नहीं, कौन से? 6 फेब ना? सो 6 और 7। 6 को क्या था, थर्सडे था ना? थर्सडे का लेक्चर, फ्राइडे का लेक्चर, फिर सैटरडे संडे लेक्चर नहीं हुआ। मंडे ट्यूसडे और आज का है वेनसडे। तो
तो ये लेक्चर गो थ्रू करो। आज तो तुम हो लाइव, तो 1 2 3 4 पहले के 4 लेक्चर्स गो थ्रू करो। जो लोग नए आए हैं वो लोग तो ही कल का लेक्चर कंटिन्यू करो। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? डाउट है किसी को? क्लियर है एवरीवन? दिक्कत है क्या किसी को? इसमें किसी को दिक्कत है क्या? हमने क्या क्या पढ़ा अब तक वो सारा क्लियर है क्या? हमने क्या क्या पढ़ा अब तक? हमने पढ़ा है वाई सी प्रोग्रामिंग, फिर हमने पढ़ा है कंपाइलेशन प्रोसेस। कंपाइलेशन प्रोसेस क्लियर है ना सबको? ये एक सोर्स कोड होता है, फिर वो दिया जाता है कंपाइलर को, फिर कंपाइलर उसकी बाइनरी बनाता है, फिर बाइनरी फाइल जो है वो मशीन रीड करता है, राइट? मशीन के पास ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उसके पास प्रोसेसर होता है, उसके पास इंस्ट्रक्शन सेट होता है, बट हमको कोई लेना देना नहीं इस चीज से। हमारा काम है कि भाई ये ले सोर्स कोड और कंपाइलर, तो उसको कंपाइल कर, और कुछ एरर आता है तो मुझको बता, मैं करेक्ट करके तुझको देता हूँ। और कंपाइलर भी वो बोलता है कि जब तक तुम एरर करेक्ट करके नहीं देते हो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, बाइनरी नहीं बनाऊंगा। तो ये प्रोसेस तो क्लियर है सबको? फिर मैं मेमोरी एलोकेशन के बारे में बताया, तो मेमोरी एलोकेशन के बारे में क्लैरिटी है सबको? स्टैक होता है, हीप होता है, ग्लोबल एंड स्टैटिक होता है। क्लियर? ये सारे रैम में होते हैं, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, राइट? फिर मैंने गाइडलाइंस बताए, गाइडलाइंस सी प्रोग्राम लिखने के लिए। और अब ये टोकन्स। तो यहाँ तक की क्लैरिटी है सबको? अब आगे का टॉपिक जो अपने को शुरू करना है, दैट इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ठीक है? तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को जाने से पहले ये सारे गाइडलाइंस, कंपाइलेशन प्रोसेस और ये टोकन्स रिलेटेड ऑपरेटर्स, मतलब टोकन्स में ही कीवर्ड्स, डेटा टाइप, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, ये सारी चीजें क्लियर है तो मुझको ग्रीन सिग्नल दो। तो टाइप जी फॉर ग्रीन, और अगर कहीं पे रेड है तो टाइप आर एंड एक्सप्लेन मी देन व्हाट इज दैट आर। तो 15+ लोग हैं तो 15 जी आने चाहिए। नॉट कंपलसरी, हाँ, जबरदस्ती के नहीं। अगर कुछ चीजें नहीं समझी है तो देखो, जल्दी नहीं है अपने को कि कुछ भी करके सिलेबस कंप्लीट करना है, ऐसा टारगेट नहीं होता है हमारा कभी भी। ठीक है? तो जब तक यू आर नॉट सेटिस्फाइड वी विल रिवाइज ऑल दोस टॉपिक्स। ठीक है? हाँ, बट अगर तुम बीच में के कुछ लेक्चर्स मिस किए हो और फिर बोल रहे हो हमको समझा नहीं है, तो पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि तुम जाके वो लेक्चर्स देखो। हाँ, लेक्चर्स देख के आए हो फिर भी कुछ चीज़ नहीं समझी है तो आई एम रेडी टू एक्सप्लेन। तो बताओ तुम लोग, सही जा रहा है ना? जनरल डिस्कशन सही जा रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? कुछ नई चीजें पता चल रही है? जो लोग कंप्यूटर करके आए ना पहले, उनको कुछ नया पता चल रहा होगा। उनके लिए वाव मोमेंट्स आ रहे होंगे कुछ जगह पे। जो लोग बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़े हैं इसके पहले, उनके लिए सब कुछ नया है। बट नया है बट इजी है, बिकॉज वी आर क्लियरिंग ईच एंड एवरी वाई। लैब का टाइमिंग तुमको शेड्यूल आया है क्या इस वीक? नहीं? तो मुझे पूछना पड़ेगा टीम से कि तुम्हारा लैब कब से है। ओके, आई चेक। अरे हाँ ना, तेरा वो टाइमिंग का इशू है ना बेटा। देखता हूँ मैं टाइमिंग का भी बात करके देखता हूँ कैसा होगा। ठीक है।
तो बताओ फिर। और टीचिंग में किसी को कोई डाउट है, कोई कंप्लेंट है कि सर ये नहीं समझा है, आप स्पीड में पढ़ा रहे हो या व्हाटएवर, सो बिंदास बताओ, ठीक है। वो कॉलेज जैसा नहीं है कि टीचर बोलेगा कुछ डाउट है तो मुझको पूछो, और फिर 2 बार तुम पूछने जाते हो तो इरिटेट हो जाता है। तो ऐसा हम नहीं करते बिल्कुल भी, ठीक है। वी आर देयर टू सॉल्व योर डाउट्स, बस तुमने रेज करना है। ओके, बाकी लोग बताओ। यस, बाकी लोग डिस्कस करो रे, इंटरेक्टिव रहो यार, मजा नहीं आता है फिर क्लास में बेटा। तुम लोग डिस्कस करोगे ना, इंटरेक्शन करके ऐसे, फिर मजा आता है पढ़ने के लिए। नहीं तो क्या है, फिर तुम आए हो, बैठे हो, बैक बेंच पे बैठे हो, तो हो गया ना, अभी एंजॉय कर लो। अब हमको जॉब करना, असाइनमेंट सबमिट करने के लिए या मार्कशीट पे पॉइंटर लाने के लिए नहीं पढ़ना है। उधर जुगाड़ भी चल जाता है, इधर जुगाड़ नहीं चलता है, इधर पढ़ना ही पड़ता है, इधर स्किल्स अपग्रेड करने ही पड़ेंगे। सो बताओ। यस, प्रसाद आज पहली बार ज्वाइन किया है। क्या हुआ है प्रसाद तुम्हारा, डिग्री क्या हुआ है, कहाँ से हो, इंट्रोडक्शन दो जरा। मेरा तो बीएससी हुआ है। बीएससी, वो भी अराउंड और कौन सी साल। ब्रेक हो रहा है। 2016. Actually, I'm working 2016। professionally, so looking for lateral and skill development. ओके, कहाँ पे। This is my first class. So right now, I'm working as a technical writer, as a manual tester as well. मैनुअल टेस्टर। ओके, लेकिन ज़्यादा नहीं, वो ऐसे ही है, ना कोडिंग ज़्यादा करता ज्यादा नहीं फिर है। लैंग्वेज पढ़ा है आपने कोई इसके पहले। HTML पढ़ा था, जनरल, वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। ओके, देन विजय। Hello, sir. यस। I'm from Pune and I'm currently pursuing BE in IT from Trinity Academy of Engineering, ओके, and I'm विच currently in my लास्ट last year. ओके, देन कौन बाकी है जिससे मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। यस, विश्वांजलि। आई थिंक तुमने भी एक लेक्चर 2 लेक्चर लेट ही ज्वाइन किया है शायद। क्या हुआ है तुम्हारा, एजुकेशन क्या हुआ है। एमसीए, ओके, विच ईयर पास आउट। 2023, ओके। कोडिंग पढ़ा है इसके पहले। ओके, 1 ईयर गैप। ओके, देन और किसके साथ बात नहीं हुई है मेरी, पहले दिन कौन नहीं था। और यस गायत्री। Hi, sir. This is Gayatri Vaidya. I have completed my engineering in 2020, ओके, and my field was electronics and telecommunication. ओके, And currently, I'm working. कहाँ पे काम करते हो अभी फिलहाल। Yeah, I'm working in Infosys, but my technology is AWS.
AWS, तो अभी तुमको स्विच करना है फिर टेक्निकल में। Oh ओके, yeah, और I mean basically AWS is also technical, but need to हाँ, learn बट coding as उसमें वो कोडिंग रिलेटेड नहीं होगा ना, yeah. मतलब डिप्लॉयमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स होगी ना उसमें। yes. Okay. तो तुम शिफ्ट कर रहे हो यहाँ पे। ओके, Yeah. तो इन्फोसिस में कितने साल का एक्सपीरियंस है तुमको फिर? या फरवरी में 3 years कंप्लीट होंगे। ओके, हाँ। ठीक है। प्रसाद, आपको थोड़ा सा मतलब CRM से बात कर लो आप एक बार, प्लेसमेंट वगैरह से रिलेटेड, क्योंकि आपका पास आउट ईयर काफी पहले का है, तो कॉल्स के रिगार्डिंग वी विल बी नॉट एबल टू प्रोवाइड यू ऑल कॉल्स, ठीक है? ओके। हाँ, क्योंकि वो हम पहले ही क्लियरिटी दे देते हैं स्टूडेंट्स को कि ऐसा ऐसा है, एजुकेशन गैप है, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है? चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, इन गायत्रीज केस, गायत्री तुम इन्फोसिस में ही मतलब तुम्हें वो एक्सपीरियंस है लगभग, तो यू कैन स्विच इजीली ऑन दैट एक्सपीरियंस, ठीक है? सो यू आर हियर फॉर नॉलेज ओनली, राइट? या ओके, और किसी को डाउट है तो प्लीज कनेक्ट विथ CRM टीम बेटा, हम उतनी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, तो तुम CRM टीम से एक बार बात कर लो कि कैसे होगा, क्या होगा। इवन तुम्हारी प्लेसमेंट मीटिंग भी शेड्यूल करेंगे हम नेक्स्ट वीक में, तो प्लेसमेंट टीम से भी तुम सारे क्वेश्चंस कर सकते हो कि मेरा पास आउट ईयर ये है वो है, तो प्लेसमेंट टीम विल गाइड यू अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो पहले से ही ट्रांसपेरेंसी अगर दे के रखते हैं तो दैट इज गुड, तो फिर बाद में तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो तुम लोगों को फोकस करना पड़ेगा थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अदर्स। आई थिंक सारिका को उस दिन मैंने बोला है इस चीज के ऊपर, ठीक है? तो बट डोंट वरी, अगर तुम डेडिकेटेडली करोगे ये चीजें तो नो क्राइटेरिया कंपनी भी है अपने पास, तो हम वो करेंगे। लेकिन वही होता है ना, फिर गारंटी तो हम बोल रहे हैं क्या, गारंटी तो हम किसी को ही नहीं देते हैं। गारंटी ऐसी चीज होती ही नहीं, पहली बात तो प्लेसमेंट में असिस्टेंस की बात चल रही है, क्योंकि तुम परफॉर्म करोगे नहीं करोगे, क्योंकि हम असिस्टेंस या कॉल देते हैं। So call, we are highest call last time we have given 77 plus, ठीक है? तो कॉल्स तो दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है? तो डिपेंड करता है वो कितना प्रैक्टिस करता है या कितना उसको, अगर कैजुअली लेता है तो फिर वो दिक्कतें आती रहती है। बट आई डोंट थिंक कि ये 4-5 दिनों में तुमने देखा होगा तो टीचिंग पे तुम्हारा कोई इशू होगा। सो यू कैन वेट फॉर 1 more week। तुम समझोगे अभी फेल्स फॉर लूप असाइनमेंट्स आएंगे, तो चेक करो, देखो तुमसे ये होता है क्या प्रॉपरली, ठीक है? नहीं होता है तो रेज करो, हम तुमको गाइड करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि तुमको ही बोल दिया कि तुम्हारा देख लो, हमने बस पढ़ा दिया, ऐसे नहीं है। अपने लैब सेशन जब शुरू होंगे तो लैब सेशन विल, व्हाट इज लिंक्डइन? लिंक्डइन मतलब क्या है बेटा? व्हाट इज इंस्टाग्राम? क्या है इंस्टाग्राम? वैसे ही लिंक्डइन है, बस इंस्टाग्राम पे लोग ये एंटरटेनमेंट ये वो सब चीजें चलाते हैं। लिंक्डइन पे प्रोफेशनल चीजें होती है, जॉब ओपनिंग्स वगैरह वो सब चीजें। वैसे कुछ लोग उधर भी गंदगी फैला रहे हैं आजकल आके, वो मुझे कहीं पसंद नहीं आ रहा है थोड़ा, कि उधर मीम्स ये वो सब चीजें। तो लिंक्डइन इज दैट प्लेटफॉर्म, ठीक है? सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि लिंक्डइन तुम अभी स्टार्ट करोगे, यहाँ से प्रोजेक्ट करोगे वगैरह, बहुत से काम करोगे, तो अपडेट रहो कि तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तुमने यहाँ से सर्टिफिकेशन किया वो किया, ये सब चीजें डालते रहने की, पोस्ट करते रहने की। जैसे इंस्टाग्राम पे हम डालते रहते हैं हमारे डेली अपडेट्स, तो वो तुम्हारे पर्सनल अपडेट हुए दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, वॉटेवर। वैसे तुम प्रोफेशनल लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो वगैरह, उसके अपडेट्स वहां पे देख के रखो, तो लोगों को नजर आएंगे, HR को नजर आएगा, फिर HR तुमसे कनेक्ट करेगा कि आर यू विलिंग टू वर्क इन अवर कंपनी वगैरह वो सब। तो उस तरीके से है वो सब। क्लियर है? सर बैचलर डिग्री में अगर गैप हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा ना? बैचलर्स डिग्री में गैप का बेटा देखो मतलब क्या होता है ना, अभी सिंपली
ये जो कंपनीज होती है, एमएनसीज या कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज, ये क्या करते हैं ना कि इनके पास हजारों फॉर्म्स आते हैं। फिर वो हजारों फॉर्म्स में से ना ये कुछ क्राइटेरिया लगा देते हैं कि 12वीं में इतने परसेंट या उतने परसेंट, फिर पॉइंटर इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए। तो ये फिल्टर्स में से ना फिर ऑटोमेटिक तुम्हारे कुछ फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते हैं, उनको आसानी हो जाती है उस चीज से। लेकिन बहुत सी कंपनीज ऐसी है जो ये चीजें नहीं देखती है इतना, 1 साल का या वैसे गैप नहीं देखती है मतलब। बट अगर तुम बहुत ही मतलब 20 के पास आउट हो या 18 के पास आउट हो, 16 के पास आउट हो, तो दिक्कतें आती है थोड़ी सी। और हम वो क्लियरली बोलते हैं कि दिक्कत आएगी ही ऑब्वियसली। नहीं सर, 21 का ही पास आउट हो, लेकिन उसके बाद एमसीए पे हुआ है, 24 का पास आउट हो एमसीए। हाँ दैट्स फाइन देन। एमसीए 24 है तो एमसीए लेटेस्ट है ना तुम्हारा, तुम एमसीए पे ही दोगे ना जो भी है वो। हाँ सर। हाँ तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है, और यू विल बी एलिजिबल फॉर ऑल कॉल्स। यस। तो वो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, वो तो प्लेसमेंट टीम तुम्हारे डाउट सॉल्व कर देगी, उसका कोई नहीं है। टेक्निकल रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ कि यू हैव टू फॉलो ऑल दोस थिंग्स, जो मैं बोलूंगा ना उतना तुम फॉलो करोगे ना तो भी इनफ है। कि असाइनमेंट्स करो टाइम पे। किया क्या, कोडिंग स्टार्ट किया क्या तुम लोगों ने? मैंने कल ही बोला था इम्प्लीमेंटेशन चालू करो। ये प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कितने लोगों ने ट्राई करके देखे? जो मैंने एमसीक्यू वगैरह वाला बताया, कितने लोगों ने ट्राई करके देखा है? टाइप मी, एम ई टाइप करो, जितने लोगों ने ट्राई करके देखा है। बस एक बंदे ने ट्राई किया है क्या? एक दो तीन। तो क्या बोलते, सही पढ़ा है गलत पढ़ा है मैंने? आ रहे हैं क्या आउटपुट बराबर? जो रूल्स मैंने बताए, जो कंसेप्ट मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहे हैं क्या बराबर? आ रहे हैं ना? तो पीओसी, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, सबने टीचर पे भरोसा नहीं रखना है कि अरे इन्होंने पढ़ा मतलब करेक्ट ही होगा, ऐसा नहीं। तुम ट्राई करके देखोगे, अलग अलग चीजें इंप्लीमेंट करोगे। एंड आई थिंक एक चीज मैं और बोला हूँ कि कहीं पे भी तुमको एरर आता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो उस कोड को वहीं पे कमेंट करके रख दो, या नए फाइल में रखो, या किसी नोटपैड में कोड डालो। बट मुझे यहाँ पे दूसरे दिन आके ये नहीं बोलना है कि मुझे उस कोड में एरर आ रहा था। वो मुझे समझ में नहीं आएगा जब तक तुम कोड नहीं दिखाओगे तो। ठीक है? कोड नेवर लाइज, मैंने बोला है तुमको कि कोड सही ही होगा हमेशा। तुम लोगों से कुछ ना कुछ गलती हुई होती है, तो पकड़ में लाने के लिए कोड जरूरी है। सो एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. मला काही बोलायचं असेल तर सांग. येस. तुमचे काही प्रश्न असतील अजून कोडिंग रिलेटेड ही, की सर इथे प्रॉब्लेम येतोय तिथे प्रॉब्लेम येतोय, तर ते विचारू शकता. बाकी लॅब तर असणारच. लॅब असल्यावर लॅबमध्ये सगळे डाउट सॉल्व होणार तुमचे. सो डोंट वरी. बट मेरे को बस तुम लोगों की तरफ से वो डेडिकेशन दिखना चाहिए कि तुम दिया हुआ काम टाइम पे कर रहे हो। देखो ऑनलाइन में बहुत दिक्कत है बेटा। ऑनलाइन में हमारा कंसर्न समझो कि ऑनलाइन में तुम लोगों को ही रेज करना है। जब तक तुम नहीं बताते हमको कुछ अपडेट नहीं मिलता है। ऑफलाइन में तरी ऑफलाइन में तो भी बोल सकता हूँ कि भाई नोटबुक खोल दिखा, लैपटॉप खोल दिखा, किया क्या काम। ऑनलाइन में कुछ नहीं बोल सकता रे मैं। तुम लोगों को ऐसा है, फिर कोई लोग लेफ्ट हो जाता है, स्क्रीन शेयर करने को बोलो वगैरह, तो फिर वो उसके वो ईगो के चक्कर में उसका लेक्चर मिस हो जाता है। तो इसलिए मैं फोर्स भी नहीं करता हूँ किसी को कि स्क्रीन शेयर कर या कुछ कर। तो तुम लोगों को आना चाहिए। नहीं बेटा, मैं लेक्चर लूंगा ना लैब के लिए, हमारे लैब मेंटर्स रहेंगे अलग। ठीक है, वो तुमको डाउट सॉल्व कर देंगे तुम्हारे सर, डोंट वरी। फिर भी तुमको कोई इशू है तो तुम मुझे कनेक्ट कर सकते हो कभी भी। ठीक है? तो इम्प्लीमेंटेशन करने वालों के लिए हम 24 आवर्स अवेलेबल है, तो कभी भी मैसेज करो। ऐसा बोलना होता है बस, 12 के बाद मत करो, सुबह रिप्लाई करूंगा। ठीक है? बिजी शेड्यूल है, सुबह 8 से रात को 8, तो थोड़ा बहुत तो सोना पड़ेगा ना भाई। ठीक है?
मैं हूँ बेटा ग्रुप्स में अवेलेबल सब तरफ, मुझे पिंग करो कहीं पे भी। व्हाट्सएप पे पिंग करना है तो इस नंबर पे पिंग कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ हाँ, पिंग करोगे तो ये एक बात याद आ गई, हेलो सर ऐसा पिंग नहीं करना, ठीक है। तो फिर तुम हेलो बोलोगे, मैं हेलो बोलूंगा, मग जेवण झालं का वगैरह वगैरह, ये सब नहीं। डाउट है ना तो सीधा फोटो का स्क्रीनशॉट, जो भी स्क्रीनशॉट लेने का या डाउट जो भी है कॉपी पेस्ट कर देने का, खत्म, ठीक आहे. ते हाय हॅलो इग्नोर होतं रे, बरेचसे मेसेज आलेले असतात मग ते इग्नोर होतं हाय हॅलो, सो मत करो वो चीज, ठीक है। सीधा पॉइंट पे आएंगे तो बेटर रहेगा कि फोटो भेज दिया तो मुझे भी नोटिफिकेशन से दिखता है ना कि अरे किसी ने फोटो भेजा है कुछ, तो मैं तुरंत वो सॉल्व करके दूंगा तुमको। क्लियर? डन? क्लियर? ऑल गुड? तो चलो फिर, दैट्स इट फॉर टुडे। We will connect tomorrow and we'll start with decision making statements, if else से शुरुआत करेंगे। तब तक ये सारे प्रूफ ऑफ कंसेप्ट और बेसिक काम करते करके रखो। क्लियर है? चलो बाय बाय, गुड नाइट। यस बाय।